बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मुल्कुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम साइमुल कादिर थे। जब शाम होती इफ्तार के वक्त आपका खाना बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कर खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। जाते जाते गंदम के खेत में जा पहुँचे। मुल्कुल मौत ने कहा कि चलो चंद गोशे गंदम के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। ये वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसर्रुफ़ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि यह शख्स बनी आदम से मालूम नहीं होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त में भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई हो। यानी जिसकी मौत का हुक्म आता है, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। आप मुझको रूह कब्ज़ करने की करवाहट सिखा दें ताकि मुझे ज़्यादा खौफ और इबरत हो, मैं अपने खालिक की ज़्यादा इबादत करूँ। मुल्कुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म होने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मुल्कुल मौत ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मुल्कुल मौत ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है। मुल्कुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले चल ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मुल्कुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबक दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है, देख कर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मुल्कुल मौत उनको बहिश्त के दरवाज़े पर ले गए। फिर उन्होंने बहिश्त के मनाजर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं जान की तलखी सह चुका हूँ, फिर दोज़ख भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाज़त हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूँ। तब उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया और बहुक्म इलाही अपने नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का अहद किया था और नालैन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मुल्कुल मौत ने उनको आवाज़ दी कि ए भाई, ताख़ीर मत करो। तो जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुशफ़िक़ जवार आलम फरमाता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है।
اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو بہشت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراغ سے گریہ و زاری میں تھے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل دونوں تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔